गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है। तो गाउस का नियम आपने पीछे पढ़ा है, फाई इक्वल सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन उससे पहले आपको इस जो गाउसीय पृष्ठ है इससे निर्गत कुल फ्लक्स के मान निकालने हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना जिसकी लंबाई L और इस बेलनाकार पृष्ठ की त्रिज्या R है। अनंत लंबाई का चालक तार जिसके कारण फ्लक्स फाई इक्वल फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 इक्वल इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। ये विद्युत फ्लक्स का सिद्धांत होता है, इसको ये आपको याद रखना है। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि फाई 1 फाई 2 और फाई 3 के मान निकालने हैं। फाई 1 किसके मान है, फाई 1 S1 पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, S1 पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। अब कितना होगा ये, फाई 1 इक्वल इंटीग्रेशन ई डी एस 1 कॉस थीटा। अब ये थीटा क्या चीज है, थीटा यहां पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता और पृष्ठ के बीच में बनने वाला कोण है। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता और पृष्ठ दोनों एक दूसरे के अनुदिश हैं, तो कॉस थीटा के लिए हमें थीटा बराबर क्या है, 0 है। तो कोस 0 का मान किसके बराबर होता है, थीटा बराबर 0, कॉस 0 बराबर कितना होता है, 1। तो फाई 1 कितना होगा, इंटीग्रेशन ई डी एस 1 की इक्वेशन नंबर 1। आपको समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। इसी तरह से आप दूसरे पृष्ठ से निकाल लीजिए फाई 2 S2 पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आप S2 पृष्ठ से वही फाई 2 इक्वल इंटीग्रेशन ई डी एस 2 कॉस थीटा। आप देखिए यहाँ फाई 1 था तो ds1 था, यानी पहले एक अल्पांश में से निकालेंगे फिर उस अल्पांश का पूरा समाकलन कर देंगे। यहां पर क्या कंडीशन है, थीटा इक्वल 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तीव्रता E और जो S2 है इसके बीच में कोण है 90 डिग्री का, यानी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल की दिशा है वो नीचे की ओर है और विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा मेरी ओर है, तो बनने वाला कोण 90 डिग्री है। तो यहां पर 90 का मान कितना होता है, कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो फाई 2 इक्वल 0, क्योंकि इसमें 0 का मान रखेंगे टोटल 0 आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इसी प्रकार हम लोग तीसरे प्रश्न निकाल लेंगे, फाई 3 S3 पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। अब स्टूडेंट्स S3 पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकालेंगे तो आपको वही फॉर्मूला वापस लिखना पड़ेगा, क्योंकि फ्लक्स का, विद्युत फ्लक्स का वही सूत्र होता है, फाई 3 इक्वल इंटीग्रेशन ई डी एस 3। ये ध्यान रखना है आपको। देखो फाई 1 में S1 लिखा, फाई 2 में S2 लिखा और फाई 3 में ds3 कॉस थीटा। अब यहां पर भी वही थीटा की वैल्यू कैसे देखिए, कॉस थीटा इक्वल 90 डिग्री, यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा मेरी ओर है, ये मेरी ओर हो सकती है या मेरे से अपोजिट हो सकती है, लेकिन विद्युत जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसकी दिशा ऊपर की ओर है और यहां पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो कोस 90, और कोस 90 का जो मान होता है वो 0 होता है दोस्तों। यहां पर आप लोग ये मान रखेंगे, फाई 3 इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कुल निर्गत फ्लक्स कितने होंगे, गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई। अब आपको क्या करना है, जो ये इक्वेशन नंबर आपके पास 1 है, जो ऊपर की इक्वेशन है इसमें आप 1, 2 और इक्वेशन नंबर 3 के यहां पर मान रख देंगे। तो ये मान आएगा, 1 का मान है इंटीग्रेशन ई डी एस 1 प्लस 0 प्लस 0। अब यहां पर हम लोगों को गाउस के नियम का उपयोग करना है, और गाउस का नियम अगर उपयोग करते हैं तो फाई बराबर कितना होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
अब आप देखिए ये मान आ गया E इंटीग्रेशन ds1 इक्वल सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेशन ds1 क्या है? इस जो पहला पृष्ठ है इस बेलनाकार पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो बेलनाकार पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r बेलन की त्रिज्या और l बेलन की लंबाई, ये मान ऊपर रख देंगे तो E कोष्टक 2 पाई r l सिग्मा क्यू इक्वल सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, इससे आप तीव्रता का मान निकाल सकते हैं। पक्षांतर करके E को का वैल्यूज निकाल दीजिए। E इक्वल सिग्मा क्यू अपॉन 2 पाई r l। अब सिग्मा क्यू का इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको मान रखना पड़ेगा। तो सिग्मा क्यू में हम लोग कैसे मान रखेंगे, देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं E इक्वल सिग्मा क्यू अपॉन 2 पाई r l एप्सिलॉन नॉट। अब आपको सिग्मा क्यू जो है वहां पर जो रेखीय आवेश घनत्व है, जो पीछे के टॉपिकों में पढ़ा है, और रेखीय आवेश घनत्व का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां पे लिखेंगे लैम्डा एल। अब लैम्डा एल इसका मान वहां रखें ऊपर की इक्वेशन में, लैम्डा एल अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कट गया, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान है लैम्डा अपॉन 2 पाई और आर एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स ये एक किसी अनंत तार की लंबाई के कारण किसी पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान आता है। अब विद्युत क्षेत्र तीव्रता डिपेंड किसके ऊपर करती है, लैम्डा के तो समानुपाती होती है, और जो बेलनाकार गाउस पृष्ठ होता है उसकी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी E व्युत्क्रमानुपाती 1/r। तो स्टूडेंट्स ये चीज आपको निकालनी थी जो हमने निकाला है। धन्यवाद।